हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं करवाने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ज्योग्राफिकल सरनेम ऑफ सिटीज़ इन इंडिया। तो इंडिया के जितने भी सिटीज़, टाउन एंड अदर्स जितने भी प्लेसेस हैं, तो उन सभी का कुछ ना कुछ सरनेम दिया गया है, जिससे उस स्टेट को, उस जगह को जाना जाता है और वो बहुत फेमस है। जैसे कि जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किसे बोलते हैं? तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान। और वैसे भी प्रयाग में बहुत सारा मंदिर बना हुआ है, तो इसीलिए उस जगह को नाम दिया गया है ईश्वर का निवास स्थान। इसके बाद है 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं? तो पंजाब को कहते हैं। प्राचीन समय का टाइम में जब इंडिया का डिवीज़न नहीं किया गया था, इंडिया और पाकिस्तान को नहीं बांटा गया था, तो उस टाइम जो बहुत सारी नदियाँ, 5 नदियों का संगम पंजाब में होता था। लेकिन अभी का प्रेजेंट टाइम में क्या है कि पंजाब का आधा हिस्सा इंडिया में है और आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान चला गया है। लेकिन इस पंजाब को तभी से बोला जाता है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, सतलज, ये 5 नदियाँ जो है वो पंजाब के भूमि से ही प्रवाहित होती थी, इसीलिए बोलते हैं। इसके बाद है पर्वतों की रानी, किसको बोलते हैं? तो मसूरी को कहते हैं, क्योंकि मसूरी में बहुत सारा पर्वत वहाँ पे है। हिमालय का रेंज जो है वो मसूरी से होकर ही गुजरा है, तो इसीलिए मसूरी को बोलते हैं पर्वतों की रानी। ठीक है। इसके बाद है रेलियो का नगर। रेलियो का नगर दिल्ली, नई दिल्ली को बोलते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो वहीं रहते हैं। तो वहाँ पे तो रैली ऑलवेज़ निकलेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रेलियो का नगर जो है वो नई दिल्ली होगा। इसके बाद है भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई। इसके बाद है पूर्व का वेनिस, किसको बोलते हैं? तो पूर्व का वेनिस कोच्चि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा अच्छे से याद कीजिएगा। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर। पिट्सबर्ग मतलब जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग ये सब स्थापित किया गया है जमशेदपुर में, इसलिए बोला जाता है भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। इसके बाद है भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में कपड़ा का बहुत सारा मिल है और वहाँ पे कपड़ा का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो इसीलिए अहमदाबाद को बोलते हैं कि भारत का मैनचेस्टर। इसके बाद मसालों का बगीचा, केरल को बोलते हैं, क्योंकि केरल में मसाला का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। गुलाबी नगर, जयपुर को बोलते हैं, क्योंकि जयपुर जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा जितना भी मोनूमेंट्स है वो सब का कलर, वहाँ का एरिया देखने में गुलाबी कलर का लगता नहीं है, और ना ही वहाँ का मोनूमेंट जो है वो पिंक कलर का है। एक्चुअली ये ऐतिहासिक घटना है, जहाँ पे एक अंग्रेज़ आया था और वो उस प्लेस में गया था, तो उस टाइम उसके स्वागत के लिए उस जगह को पूरा पिंक कलर से डेकोरेट किया गया था। इसीलिए वो उनके मुंह से अचानक से, मतलब मुंह से निकला था पिंक कलर, तो इसलिए उसका नेम जो है तब से पिंक सिटी रख दिया गया। झीलों का नगर किसको बोलते हैं? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा झील पाया जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं, सिक्किम में फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है पहाड़ी की मल्लिका, नेतरहाट को बोलते हैं। भारत का डेट्रॉइट, पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट किसको बोलते हैं? तो पीथमपुर को। पूर्व का पेरिस, जयपुर को बोलते हैं। सॉल्ट सिटी, गुजरात। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मलई प्रदेश को क्या बोलते हैं? तो कर्नाटक को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोया प्रदेश बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सोया प्रदेश कौन सा स्टेट को बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष का शहर किसको बोलते हैं? तो बेंगलुरु को। बेंगलुरु जो है वहीं से ज़्यादातर रॉकेट, मिसाइल लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट को बेंगलुरु से ही लॉन्च करते हैं। इसके बाद है डायमंड हार्बर, तो ये कोलकाता को बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर, बेंगलुरु को बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना भी मशीन वगैरह सब बनता है सब बेंगलुरु में ही बनाया जाता है। ज़्यादातर जो है कंपनी बेंगलुरु में ही है। त्योहारों का नगर, मदुरै को बोलते हैं।